नमस्कार भाइयों और बहनों। भाई सब मेरे बहन आपके एंड वेलकम टू द एमएमए इंडिया शो एपिसोड 4। आज हम बात करेंगे द स्टेट ऑफ एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स इंडिया में। बेसिकली अगर आप फाइटर बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आप रोहतक में रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, तो आपके सामने रास्ता क्या है। तो हम दोबारा वेलकम करते हैं अजय मरवा का, थैंक यू वेरी अजय मच, भाई का, शुक्रिया जो आपका। ऑल इंडिया एमएमए फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इसलिए आपके एक्सपर्ट व्यूज़ के लिए आपको बुलाया गया है। थैंक यू सर। एंड सिर्फ उसके लिए नहीं, और वैसे भी आपके साथ बात करना अच्छा लगता है। सो लाइकवाइज। सो टेल मी, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द या कॉन्वर्सेशन। जितने भी फाइटर्स बाहर हैं या देख रहे हैं इसको, या फैंस हैं, अगर वो एमएमए में आना चाहते हैं, जैसे हमने देखा बीच में एक सुपर फाइट लीग शुरू हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया। उस टाइम एक ये रास्ता था कि हमको सुपर फाइट लीग में घुसना है। हालांकि वो सिर्फ मेरे ख्याल से 1 या 2 साल चला, लेकिन अभी अगर एमएमए में कोई आना चाहता है, ट्रेनिंग करना चाहता है, इफ़ ही वांट्स टू बिकम एन एमएमए फाइटर, तो उसको क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द पाथ फॉर हिम, जस्ट स्टार्टिंग ऑन अ वेरी बेसिक लेवल? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द इंडिविजुअल शुड गो टू अ स्कूल वेयर देर इज ऑथोराइज्ड एमएमए ट्रेनिंग। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत कराटे स्कूल्स आगे लेबल लगा लेते हैं एमएमए, बट वो एमएमए सिखा नहीं रहे। उनको कुछ एमएमए का पता ही नहीं है, तो गलत सिखा रहे। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल कैन गेट इंजर्ड। लेकिन एक चीज़ बताइए, ये जो स्कूल्स हैं, एमएमए ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, हाँ, ये महंगे हैं, सस्ते हैं, कैसा है, या डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल स्कूल? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो फाइटर्स हैं उनके पास काफ़ी पैसा है ट्रेनिंग वगैरह के लिए, तो वो ट्रेनिंग महंगा होगा या कैसा है, उसके बारे में ज़रा अगर आप। मैं बॉम्बे की बात कर सकता हूँ कि हम्म, बॉम्बे में ड्यू टू हाई रेंटल्स फीस थोड़े हाई होते हैं, हम्म, बट टीचर्स भी आजकल अच्छे हैं, हम्म, काफ़ी अच्छे हैं। जो देखते हैं अगर बंदे में लगाव है, हम्म। वो उसको सब्सिडी दे देते हैं या कभी कभी फ्री में भी ट्रेनिंग करवा देते हैं। बंदा अगर मेहनत करना चाहता है, हाँ, तो भगवान खुद ना खुद भगवान को खुद साफ ना खुद रास्ता निकाल के रास्ता रखेगा। दिखाएंगे आपको, भगवान डेफिनेटली। रास्ता दिखाएंगे। और एमएमए ऐसी चीज़ है बेसिक, जैसे एमएमए में है आपका पंचिंग, किकिंग, टेक डाउन्स, ग्रैपलिंग। काफ़ी चीज़ जैसे पंचिंग और किकिंग आप खुद घर पे भी कर सकते हो, एक बैग ला के, हाँ, लेकिन बेसिक्स सीखने के बाद। बेसिक्स, लेकिन बेसिक्स के साथ। लेकिन अगर वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए कि वो 100 बार एक किक नहीं। प्रैक्टिस कर रहे हाँ, हैं और वो गलत तरीके नहीं, से कर आजकल रहे क्या होता है, यू हैव टू गो टू अ स्कूल वेयर यू हैव टू लर्न द बेसिक्स। हैं। या अलॉन्ग विद द बेसिक्स, इफ योर क्लास इज थ्राइस अ वीक, या यू शुड पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ वर्किंग आउट अनदर थ्री तो डेज। वो जो सीख रहे हैं उनको वो प्रैक्टिस करना चाहिए घर वो पे। प्रैक्टिस हाँ। करना चाहिए, जैसे आप स्कूल में जाके पढ़ाई करते हो, घर जाके हम्म, आप होमवर्क करते हो, हम्म, सेम इसमें ही है। अगर आपको अच्छा बनना है, हम्म। खाली बोलना है कि हम एमएमए कर रहे हैं, देन यू कैन जस्ट डू इट वंस अगर अ वीक आपको और ट्वाइस। फर्स्ट क्लास फर्स्ट हाँ, लाना है डिस्टिंक्शन के तो साथ जाना आपको है, मेहनत। मेहनत, जो स्कूल लगाव में के साथ। पढ़ाई किया उससे डबल आपको घर पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये हो गया थोड़ी सी ट्रेनिंग बेसिकली, कि सबसे पहले उनको एक अच्छा स्कूल ढूंढना चाहिए जिसमें एक टीचर देखिए, और टीचर्स अच्छे हैं, टीचर अच्छे हैं, और जहाँ उनको पे क्वालिफाइड है। उनको वो कॉन्फिडेंस हो। हाँ, दूसरी बात आई न्यूट्रिशन की ऑल्सो। हाँ, न्यूट्रिशन जैसे हमने देखा हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी फाइटर्स, रेसलर्स भी और बॉक्सर्स जो बनना चाहते हैं एमएमए, दे वांट टू क्रॉस ओवर टू एमएमए, हाँ, वो वेज डाइट रखते हैं काफ़ी, बट दे हैव स्टिल बीन वेरी सक्सेसफुल। वन ऑफ आवर द बिगेस्ट wrestlers to have come out of our country, Sushil Kumar, is a vegetarian वैसे, as well, and he's won a bronze and a silver medal या for India in the Olympics. तो क्या ये ज़रूरी होता है कि आप प्रोटीन के लिए यू गो फॉर एनिमल प्रोटीन, एंड इज़ इट नेसेसरी ऑल्सो दैट यू टेक सप्लीमेंट्स के बारे में भी मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जानना चाहेंगे कि वो क्या ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल से न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन इज नेसेसरी इफ यू डूइंग अ हार्ड एक्टिव स्पोर्ट लाइक एमएमए। यू कैन बी वेजिटेरियन, बट इफ़ यू, एज आपने बोला कि सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिले, हम्म, बाकी की कंट्रीज देख लो, सब गोल्ड ही मार रहे हैं, हम्म, सब नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं। हम्म, तो इट इज़ अ नोन फैक्ट, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट, दैट इफ़ यू हैव नॉन वेजिटेरियन फूड हम्म, और supplements हम्म, to that effect, your strength gains are more, your recovery is faster. हम्म, So मेरी नज़र में you should have supplements and get legitimate supplements. आजकल क्या हो रहा है, स्मॉल सेंटर्स में डब्बे तो ठीक लग रहे हैं, अंदर का सब माल फर्जी होते हैं, खोखला। खोखला। हम्म, अब
आपको लग रहा है कि आप सप्लीमेंट प्रोटीन ले रहे हो, हम्म, पर उसमें है होता कुछ नहीं। और वेजिटेरियंस के लिए भी है कि आजकल सब लोग वे प्रोटीन ले रहे हैं। वे होता है दही का पानी, विच इज़ हम्म, प्योर वेजिटेरियन। हम्म। तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं है अगर इफ़ यूर हार्ड कोर वेजिटेरियन, तो आप कि दही आप का ये पानी आप पीजिए। ये पी लीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हम यही बोलेंगे कि भाई लोगों, आलू गोभी के साथ साथ भी साथ दही का भी आप पानी, दही का पानी दही का पिए। पानी पाउडर फॉर्म में ले पाउडर, अगर आप लीजिए। चिकन नहीं खाना चाहते, अगर चिकन मछली नहीं खाना चाहते, मटन नहीं खाना चाहते, तो तो आप वे पीजिए। पनीर खाइए और दही का पानी पीजिए आप। नहीं, यस सर। और दवाइयों के बारे में, jokes aside, it's actually really good because I remember जब हम छोटे थे और जो पनीर बनाते थे घर पे, तो उसका जो पानी होता था, all of the protein is actually in that as well. इंडियन जो एंड फिर पनीर वो हम खाते हैं, पीते थे। वेरी वेरी हाई इन। हाँ, वो मम्मी जी वो पिलाती थी। अभी अभी मालूम पड़ा कि क्यों पिलाती पिलाती थी। थी। और सो सप्लीमेंटेशन और टैबलेट्स के भी हिसाब से एवरीबडी शुड, जो हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं, दे शुड हैव अ मल्टीविटामिन, because our Indian food does not give you the RDA, that is a recommended daily allowance of vitamins and minerals, which you should be having. So you can go to a chemist, whichever brand or company you like, pick up a multivitamin and have one every day. okay, It helps you in recovery as well. especially for people who are training very heavily. Yes, it does, because you lose a lot of minerals and proteins while and vitamins while training. Yes. Another thing, when you're doing very heavy training, your sweat levels are high, so you have to have a electrolyte replenishment. And the most sasta and easiest way, नींबू पानी में थोड़ा नमक डाल के पीजिए. Okay. Of course, to Yeah, replenish it like a electrol. Yeah, Desi like electrol. देसी electrol, homemade electrol. Homemade electrol. थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा है, you can have a नारियल पानी, because that has very high content of potassium, Yeah. which is also very good for recovery. Yes. अगर आप रिकवर नहीं करोगे, आपकी बॉडी थकी हुई है, आप ट्रेनिंग ठीक से कर नहीं पाओगे. So it is always best to enter your class training studio when you're fully mentally and physically alert. Yes. Okay, now coming slightly ahead, थोड़ा सा इसको आगे इस बात को ले जाएं, कीपिंग द पॉलिटिक्स असाइड, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे देश में सबको पॉलिटिक्स बहुत पसंद होता है, एंड स्पेशली फेडरेशंस में, बिकॉज दे आर लेड बाय, या तो पॉलिटिशियंस They're उनको led by लीड people who करते don't हैं know anything about the sport about the themselves. sport, या तो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकली माइंडेड पीपल हैं, और बट लेट्स कीप politicals दैट के असाइड, relatives होते हैं. रिलेटिव्स होते हैं, तो लेट्स कीप दैट असाइड, क्योंकि जब एक दो और लोगों को यहाँ अलग फेडरेशंस वगैरह से हम बुलाएंगे, जैसे हम बात कर रहे थे एमएमए में भी दो फेडरेशंस हैं, तो मेरे ख्याल से उस बात को तब करेंगे जब दूसरे फेडरेशन का भी कोई हो, सो इट्स अ इक्वल कॉन्वर्सेशन. Crossfire Yeah, debate. exactly, a crossfire and be entertaining. Coming down to it, if somebody wants to represent India, or fight on a higher stage, does he उनको कौन से शहर जाना चाहिए, या कोई भी शहर जा सकता है, उनके लिए रास्ता क्या है एक्चुअली? Best is to come to a metropolitan city like Delhi or Bombay. See the association, see what work they have done in the past. Many people have taken fighters overseas and who have blundered and come back. I mean, पैसे ले लेते पूरा तो abroad, पैसे क्या वो फाइटर से लेते हैं? फाइटर से लेते हैं. लेकिन वही मैं कह रहा था, अगर जिस फाइटर के पास पैसे ना हो, अभी हुआ है, हाँ, couple of months back there was a show in Vegas which was part of UFC 200, and they have an international amateur mixed martial arts federation in that, in which all countries participate. So one of the associations out here took couple of fighters where they got sponsorship from a leading TV channel, plus they took money from the so-called fighters without having a training camp, without a proper selection process. These guys, some of them had to, they say they sold off their mother's jewelry and took money on loan. And when they go there, they don't last 45 seconds also. So sometimes you have to have a realistic check. I mean, you think you're a fighter, but in the actual real world, when you see the content coming on TV, do you think you can match up to it? Don't waste your time and money and the money of your near ones just to have a fling at this. yes, Be sincere, put your heart and soul, and the path will be in front of you.
एंड मेरे ख्याल से जो एक्चुअली टैलेंटेड फाइटर्स हैं हाँ। उनको ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि वो पैसे इतना खर्च करके खुद को आगे ले जाएं. आई थिंक अ रियली टैलेंटेड फाइटर should be picked up by an By they should association. exactly, or by a Yeah, big corporate by a and be sponsored like be other sports which are like Tata Steel picks yeah, up for a different corporate sports. sponsoring MMA fighters मेरे ख्याल से थोड़े से टाइम में होगा क्योंकि MMA sport जो है it's still a growing sport in our country. It's not gotten so much spotlight, which is one of the things, of course, we at the MMA India show are trying to do is bring spotlight into one of the fastest growing sports in the world. And we are trying to, of course, bring that knowledge also to fighters out there who are watching the show and who want that kind of knowledge. They should tune in and know how do we if we want to get into MMA, then what is the path? Because we've been receiving a lot of emails and messages from a lot of fighters out there कि सर मैं MMA करना चाहता हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या रास्ता क्या है, या मैं इधर रहता हूँ और मैं उधर रहता हूँ, कौन से जिम जाऊँ. So just to let the viewers know, this is a thing that we will be picking up in future episodes. We will be of course with experts like Ajay Bhai, we will be discussing different gyms to go to. What are the good gyms, what are good trainers, what are different things to do to actually become an MMA fighter, if that is what अगर आपका ये इरादा है कि मैं एक MMA फाइटर बनना चाहता हूँ, आपको लगता है कि टैलेंट है, अगर कोचों को लगता है कि आप में ये टैलेंट है और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, Right. दैट इज़ व्हाट विल बी शोइंग अ लॉट. इसके अलावा आप मेरे ख्याल से कुछ बोलने वाले थे. I would say जिसको भी MMA करना है professionally as well, first of all 2-3 years आप अपना हार्ड ट्रेनिंग में डाल दो, ऑटोमेटिकली आपका स्किल सेट्स बढ़ जाएंगे, आप लोकल कंपटीशन में हिस्सा करो. लेकिन ट्रेनिंग जब आप बोलते हैं एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, तो उनको किस टाइप की ट्रेनिंग करनी चाहिए? नहीं, MMA के लिए अगर आप देख रहे हो UFC में आजकल जो फाइटर्स है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग करते हैं, मेटकॉन जो मेटाबॉलिक कंडीशनिंग ट्रेनिंग वो अलग करते हैं, एंड स्किल ट्रेनिंग वो अलग करते हैं, जिसमें आपका बॉक्सिंग आ गया, किकिंग आ गया, ग्रैपलिंग, टेक डाउन एंड ब्राजीलियन जुजुत्सु. तो आपको सब करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम डिवाइड करके हर चीज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हो मार्शल आर्ट्स में और MMA में. बिल्कुल. एंड इंडिया में काफ़ी स्पेसिफिक MMA जिम्स आ रहे हैं अभी काफ़ी चालू हो गए, हाँ बिल्कुल, स्पेसिफिक डेडिकेटेड MMA gyms. So we at the MMA India show will be looking to cover some of which we think are the authentic and good authentic MMA ones, good MMA gyms to get that information gyms out and to you. teachers. Yes, exactly. Yeah, Gyms and teachers, because what is a gym without a good teacher? Exactly. I think a good teacher can teach even in an open field with the right equipment. A couple of dumbbells and जो अपना देसी वो होता है या जब हम बच्चे थे तो ट्रेनिंग के लिए वो खोदते थे, खेत में वो जो खुदाई है हाँ वो खोदते थे हम ट्रेनिंग वगैरह के लिए. So like a good coach even with desi methods can train people. Good coach who can relate with you, understand your strength and weaknesses is most important. Yeah. Because you might be able to do something, your partner might not be able to do the same thing. So the coach, your teacher has to realize it's like a tailor. Everything has to be tailor-made. You have to know what are the strengths and weaknesses of every student is and make him work on those aspects. Yes. Well, great. Well, thank you again, Ajay Bhai, for joining us. Thanks. And we look forward to having you again when we Most have likely, a big yes. Political discussion. For sure. I'll be there for that, for yeah, sure. on the state of the MMA federations and associations and what they're doing and what they should be doing. But for now, we've had a general talk on the state of MMA in India and what fighters should be doing. And we hope you fighters are all listening in and watching in. And stay tuned for the next episode of the MMA India show. One last message for all the fighters and aspirants of MMA. Forget the associations, forget the politics. Train hard, get strong, and things will happen. जैसे आपने सुना, train hard, get strong, and things will happen. So with those last words, thank you. Thank you.